Okay, next we will discuss about the current gain, or next we are just to be discussing about the power gain or the voltage gain. Here we are just to be taking about the gain. It means we are just to be comparing the output current with respect to the input current. As per the configurations, common base, common emitter, common collector, the current gain are to be nominated in terms of the alpha, beta and gamma. अब देखिए इन चीजों को बहुत सी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर याद नहीं रहता कौन सा आईसी अपॉन आईबी होगा, कौन सा आईबी अपॉन आईसी होगा. तो बेसिक्स यदि कॉन्सेप्ट है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपन एक शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं. वहां पे अपन ने पहले भी देखा था. जब भी इस तरीके के किसी कॉन्फ़िगरेशंस में फंस जाओ तो एक लाइन हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, किसको, एमिटर को, सॉरी इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है. बस इतना याद रखना, इनपुट बेस और आउटपुट कलेक्टर. इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए मैं इसको लिख देता हूं. इनपुट को क्या पसंद है, बेस पसंद है. आउटपुट को क्या पसंद है, कलेक्टर पसंद है. बस इतनी सी लाइन याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा. नाउ जब अपन कॉमन बेस की बात करते हैं तो जस्ट टू बी कंस्ट्रक्टिंग ए बॉक्स, इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए फ्रेंड्स, और इस बॉक्स में जो कॉमन टर्मिनल है पहले उसको बना दीजिए, कॉमन बेस. इट मीन्स इधर आपने क्या बना दिया, बेस बना दिया, और इधर भी आपने क्या बना दिया, बेस. क्लियर, इट इज टू बी द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस. अब देखिए आपके पास दो ही करंट बचती है, कौन सी, एमिटर. दो ही टर्मिनल बचते हैं, एमिटर और कलेक्टर. तो सीधी सी बात है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है तो आउटपुट क्या क्या बना दीजिए, कलेक्टर. तो इनपुट पे क्या आ जाएगा, एमिटर. इट मीन्स जो इनपुट करंट है वो कौन सी आ जाएगी, आई. आउटपुट करंट है वो कौन सी आ जाएगी, आईसी. तो अल्फा कितना हो जाएगा, इट इज टू बी द आईसी अपॉन आई. क्लियर. Now when we are just to be considering the common emitter configurations, तो सेम पैरामीटर्स अपन यहाँ पे बनाएंगे, कॉमन एमिटर. तो पहले एमिटर को बना दो, ये एमिटर. अब देखो इनपुट को बेस पसंद है तो इनपुट में क्या बना दो, बेस. तो इनपुट करंट कौन सी हो गई, आईबी. आउटपुट को कलेक्टर पसंद है तो कलेक्टर बना दो, आउटपुट करंट कौन सी हो गई, आईसी. इट मीन्स इट इज टू बी द आईसी अपॉन आईबी. क्लियर. Now the common collector, again same formulations, it is to be the common collector. जो कॉमन टर्मिनल है वो आपने बना दिया. रेस्ट आपके पास कौन सा बचा, इनपुट को क्या पसंद है, बेस. आउटपुट को कलेक्टर, बट यहाँ पे कलेक्टर तो कॉमन आ गया तो बचा हुआ कौन सा आ जाएगा, एमिटर. देन द इनपुट करंट इज टू बी आईबी और आउटपुट करंट इज टू बी आईबी. इट इज टू बी द आईबी अपॉन आई. क्लियर. तो उम्मीद करता हूं कि शायद यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा. तो बस फिजिक्स को इसी तरीके से लॉजिक्स के साथ पढ़ते जाइए स्टूडेंट्स, कहीं भी कोई डाउट्स नहीं रहेंगे. इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उनकी बात बाद में करेंगे. पहले अपन कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं. यदि मैं अल्फा की बात करूं तो अपन एक पहले इक्वेशंस पढ़ी थी, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी, ध्यान देना. तब अपन ने यही फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी. इट इज टू बी द 100%, it is to be the 5% and it is the 95%. now यदि इस रेशियो को अपन थोड़ा सा समझें तो यहां से एक चीज क्लियर है, आईसी अपॉन आईबी. तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, आईई, आफ्टर दैट आईसी एंड आफ्टर दैट आईबी. तो अब आईबी अपॉन आईसी करना है. आई ग्रेटर वैल्यू, इट मींस स्मॉलर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे ग्रेटर से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज टू बी ऑलवेज लेस देन 1. क्लियर. और इट इज टू बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है. लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है आपके पास 1, वो चीज भी देखना, व्हेन आईसी इक्वल टू आईबी, और जो प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटा. तो बीटा के फॉर्मुलेशंस, आईसी अपॉन आईबी, आईसी इज टू बी ग्रेटर एंड इट इज टू बी आईबी, वेरी लेसर 95 अपॉन 5. इट मींस बीटा इज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और वी कैन रिप्रेजेंट इट इज फ्रॉम 2 टू 99. बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और इट इज टू बी फ्रॉम 2 टू 99 होती है. नाउ वी आर जस्ट टू बी टॉकिंग अबाउट द गामा. इट इज टू बी आईबी अपॉन आईई. इट मींस पहले देखो आईबी स्मॉलेस्ट करंट था, उसको आप क्या कर रहे थे, सॉरी, इट इज टू बी द आउटपुट अपॉन इनपुट की टर्म्स में लिखेंगे, देन इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द आईई अपॉन आईबी. नाउ द आईई, इट इज टू बी द मैक्सिमम करंट, ग्रेटेस्ट को आप स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज और क्या होती जाएगी, ग्रेटर होती जाएगी. इट मींस गामा की वैल्यू जो होती है इट इज टू बी नियर अबाउट कब तक हो सकती है, 100 तक हो सकती है. ये कहां तक हो सकती है आपके पास, अप टू 100 से. और इसको जब अपन आगे फॉर्मुलेट करेंगे इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द बीटा प्लस 1.
बीटा की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी आपके पास +1 होगी। इसका मतलब इसकी यदि आपको रेंज की बात करें तो ये कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, इट इज टू बी फ्रॉम 2 to 100। ये तो 2 था, या तो 3 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, ग्रेटर देन 1 था, दैट्स वाई 2 to 99। तो पहला तो रेंज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में पूछा गया आपके पास। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चंस वही लिए गए हैं। फॉर्मुलेशंस क्या है, हियर द वैल्यू ऑफ द आईबी इट इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द 20 माइक्रोएमीटर एंड द बीटा इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द 100। नाउ द आईई इज, आईई आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2, it is to be in terms of the IB 100 microampere, IC it is to be the 3 milliampere, and the current amplifications beta is to be given, it is to be in question में given है the current amplifications for common emitter configuration find out करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। पहली चीज तो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि गिवन कॉन्फ़िगरेशंस कौन सा है। न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल सीधा सा है, और यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस बनते हैं। पहले भी कई बार कोचिंग्स में पढ़ाते टाइम भी स्टूडेंट्स को यही कहता था, डियर स्टूडेंट्स बस फॉर्मेशंस क्या रखें, रिजेक्शन का फॉर्मुलेशंस रखें कि 4 में से 2 ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स दे आर नॉट टू बी अप्रोप्रिएट एज पर योर क्वेश्चन। रेस्ट बचे हुए 2 में से आप थोड़ा सा यदि आईक्यू लेवल यूज करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको गिवन है आईबी गिवन है, बीटा गिवन है। बीटा गिवन है, इट मींस कॉन्फ़िगरेशंस कौन सा होगा, इट इज टू बी द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस। पहले भी रिपीट कर चुका हूं, फिर आपको कह रहा हूं कि मोस्टली क्वेश्चंस कॉमन एमिटर से ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कॉमन बेस से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं इन सारी फॉर्मुलेशंस की। आईई की फॉर्मुलेशंस क्या होगी, हियर द फॉर्मुलेशंस। बीटा की फॉर्मुलेशंस क्या होती है, बीटा यदि नहीं ध्यान आ रहा, कॉमन एमिटर है, वापस से बना लो। तो कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशंस कैसा बनेगा, एमिटर को कॉमन कर दिया, देन इट इज टू बी द बेस और इट इज टू बी द कलेक्टर, देन इट इज टू बी आईसी अपॉन आईबी। क्लियर है, इट मींस अब आपके पास फॉर्मुलेट होके आ गया, इट इज टू बी द आईसी अपॉन आईबी। तो यहाँ पे देखो आईबी तो आपको गिवन, आपसे आईई पूछा गया है, तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, आईसी की वैल्यू कितनी होगी, बीटा इंटू आईबी। यदि मैंने आईसी फाइंड आउट कर लिया, देन आपने एक फॉर्मुलेशंस पढ़ा था, आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। तो आप देखो स्मार्टली इसको आप आंसर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा आई गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। आईबी की वैल्यू पुट अप करो, आईसी की वैल्यू, आईबी तो एज इट इज है, प्लस आईसी इट इज टू बी द बीटा इंटू आईबी। यदि आप कॉमन लेंगे आईबी को, तो आपके पास क्या फॉर्मुलेशन बन गई, 1 प्लस बीटा। नाउ अब वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, ये आपके पास फॉर्मुलेट होके कितना आ जाएगा, आईबी की वैल्यू आपके पास 2 माइक्रो, माइक्रो कितने में होगा आपके पास, 2 माइक्रो, इट मींस फॉर्मुलेट होके कितना आएगा आपके पास, 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1 प्लस बीटा, इट इज टू बी द 101। तो मल्टीप्लाई करेंगे 202 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और वी कैन से दैट द 202 माइक्रोएमीटर। तो अब आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 202 माइक्रोएमीटर। क्लियर है, यही फॉर्मुलेशंस बनेंगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आईबी एंड आईसी गिवन है, एआई पूछा गया है। एआई इट मींस द करंट एम्प्लीफिकेशंस फॉर द कॉमन एमिटर, क्या होता है, बीटा होता है। अगेन नहीं ध्यान है तो अपन बॉक्स बनाकर देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज किया था इन टर्म्स ऑफ द आईसी अपॉन आईबी। तो आईसी अपॉन आईबी, देखो आईबी और आईसी गिवन है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करनी है और फाइंड आउट करना है। इट इज टू बी द 3 10 टू पावर मिली माइनस 3 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मुलेट होके आएगा आपके पास, इट इज टू बी कैंसिल आउट होके 10 टू पावर माइनस 4 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, इट इज टू बी द 30। तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 आ गई। नाउ अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं कि अल्फा और गामा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा और उनको अपन डिराइव कैसे करेंगे। फर्स्ट तो मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूं, फिर उनके डेरिवेशंस की बातें अपन कर लेंगे। नाउ इट इज टू बी द अल्फा बीटा एंड गामा, इनमें क्या होगा, रिलेशन की बात कर रहे हैं कि इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग विद द बेसिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस थी, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस ए आई सी। अब देखिए इधर मैं सारे पैरामीटर्स लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा की। तो अल्फा आपके पास कितना होता था, इट इज टू बी द कॉमन बेस, इट मींस आई सी अपॉन आई ई। नेक्स्ट बीटा की बात करूं तो इट इज टू बी द आई सी अपॉन, क्या फॉर्मुलेशन बन रहा था आपके पास, आई बी। गामा की बात करूं तो क्या फॉर्मुलेशन बन रहा था, आई ए अपॉन आई बी। अब ये इक्वेशन है, इसी से अपन तीनों को डिराइव कर सकते हैं। एक बार पूरी इक्वेशंस को आईबी से डिवाइड कर दो, एक बार आईसी से, एक बार आईई से। तो फर्स्ट अपन डिराइव करना चाहते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशंस। इस इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, आईबी से डिवाइड कर रहे हैं। तो आईई अपॉन आईबी इक्वल टू आईबी अपॉन आईबी प्लस आईसी अपॉन आईबी। आई अपॉन आई बी किसके इक्वल है, इट इज टू बी इक्वल टू द गामा, देन इक्वल टू 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी कितना है, बीटा। इट मींस यदि बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और जब आप इंटरचेंज करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, गामा माइनस 1। पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिराइव किया था बीटा इक्वल टू 30, देन यदि आपसे गामा पूछ लिया जाता तो इट इज टू बी 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। क्लियर है। यूनिट्स का ध्यान रखना, इनकी आपके पास कोई भी यूनिट्स नहीं होंगी। सेकंड अपन इसी को किससे डिवाइड कर देते हैं, आईसी से डिवाइड करते हैं। इट मींस इट इज टू बी द आईई अपॉन आईसी इक्वल टू आईबी अपॉन आईसी प्लस आईसी अपॉन आईसी। तो देखिए आई अपॉन आईसी कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है, आईसी अपॉन आई बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अल्फा, आईबी अपॉन आईसी। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बीटा प्लस 1। रिलेट करेंगे, आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है तो अपन कैसे इसको सिंप्लीफाई कर ले, बीटा को एलसीएम ले ले, इट इज टू बी द 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यदि यहाँ से बीटा के साथ में आपको अल्फा निकालना होता तो अपन क्या करते, 30 अपॉन 1 प्लस 30, इट इज 30 अपॉन 31। तो अल्फा गामा और बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। आप चाहें तो इसके साथ अल्फा और गामा में रिलेशन निकाल सकते हैं, बीटा की जगह पे क्या रख दें, गामा माइनस 1 को फॉर्मुलेट करके, या फिर आप इसको किससे डिवाइड कर दें, आई से डिवाइड कर दें, तो भी आपके पास ये फॉर्मुलेटेड हो जाएगा। रिलेशन किस प्रकार का आएगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ, अल्फा इक्वल टू बीटा की जगह पे रखा गामा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस गामा माइनस 1। they are to be cancel out, it is to be the gamma minus 1 upon gamma। अल्फा और गामा में रिलेशन क्या बन गया, ये बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आई होंगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रिलेशन कई बार इंपॉर्टेंट है, बट द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज टू बी इंपॉर्टेंट कि अल्फा बीटा गामा के यहाँ पे रिलेशंस को कैसे